नमस्कार, आप देख रहे हैं एक न्यूज 24 और मैं हूं स्वाति आपके साथ। पूर्व सांसद और बाहुबली आनंद मोहन इन दिनों अपने बयान को लेकर काफी चर्चा में हैं। उनके बयान का इस वक्त खूब चर्चा हो रहा है। दरअसल उन्होंने नीतीश कुमार की पार्टी जनता दल यूनाइटेड को लेकर एक बयान दिया, जिसमें उन्होंने कहा कि जदयू थैली वाली पार्टी बन गई है, जिसने थैली पहुंचाई वो मंत्री बना। जिसके बाद जदयू के कई नेताओं ने आनंद मोहन के इस बयान पर विरोध जताया और कड़ी प्रतिक्रियाएं दी और खूब आलोचना की। हालांकि इसके बाद जब आनंद मोहन से दोबारा पत्रकारों ने बातचीत की और उनसे सवाल किया कि आपने जो जदयू पार्टी को लेकर विवादित बयान दिया, इसके बाद जदयू के कई नेताओं ने आपकी कड़ी आलोचना की और साथ ही उनसे यह भी सवाल किया गया कि क्या भविष्य में आनंद मोहन नई पार्टी बनाने वाले हैं। इस पर आनंद मोहन ने क्या जवाब दिया, आइए हम आपको विस्तार से बताते हैं। आनंद मोहन ने अपने बयान को लेकर कहा कि मैं इस बयान पर कायम हूं। उन्होंने कहा कि मैं जो कहता हूं तौल कर कहता हूं, सोच समझ कर कहता हूं, जो कहता हूं उसमें फिर बदलने की कोई गुंजाइश नहीं होती। जदयू को लेकर आनंद मोहन ने कहा कि जिन बेईमानों ने नीतीश कुमार के जीवन भर की तपस्या पर पानी फेर दिया वो जदयू छोड़े। बिहार पीपुल्स पार्टी और समता पार्टी के विलय के बाद जदयू बना, जिसको जदयू से भागना है वो भागे। दरअसल आनंद मोहन बुधवार की शाम दिल्ली से पटना पहुंचे थे। पत्रकारों ने जब आनंद मोहन से सवाल किया कि आपके बयान पर जदयू के कुछ नेता प्रतिक्रिया दे रहे हैं, तो उन्होंने कहा कि हर भौंकने वाला का जवाब आनंद मोहन नहीं देता। पत्रकारों ने जब उनके बेटे चेतन आनंद को उप मंत्री का दर्जा मिलने को लेकर सवाल किया, तो आनंद मोहन ने कहा कि मैंने पहले भी कहा था कि उप मुख्यमंत्री मतलब चुप मुख्यमंत्री, मंत्री क्या होता है। जब उनसे पूछा गया कि क्या वो नई पार्टी बनाने वाले हैं, तो उन्होंने सीधे जवाब देने से बचते हुए कहा कि वक्त आने दे, तुझे बता देंगे ये आसमां, हम अभी से क्या बताएं क्या हमारे दिल में है। चेतन आनंद और लवली आनंद के राजनीतिक स्टैंड को लेकर पूछे गए सवाल पर आनंद मोहन ने कहा कि सब एक ही दिन बता दें, जिनका स्टैंड होगा उनसे पूछिए और इंतजार कीजिए। आपको बता दें कि आनंद मोहन ने हाल ही में सीतामढ़ी में एक कार्यक्रम के दौरान जदयू के खिलाफ मोर्चा खोला था। उन्होंने कहा था कि नीतीश कुमार को उनकी पार्टी के लोगों ने जिंदा दफन कर दिया। नीतीश के बेटे निशांत को स्वास्थ्य मंत्री बनाए जाने पर उन्होंने कहा कि बाप बेटे को डॉक्टर की जरूरत है। चंडाल चौकड़ी ने जदयू को बर्बाद कर दिया। जदयू अब थैली वाली पार्टी हो गई है, जिसने थैली पहुंचाई वो मंत्री बना। नीतीश कुमार की मजबूरी का फायदा उठाया जा रहा है। आज कौन लोग हैं चेतन आनंद को नवीनगर भेजते हैं, शफुद्दीन का गला काटते हैं। उन्होंने कहा कि बिहार में नए सीएम की शपथ ग्रहण में नीतीश कुमार मौजूद थे। 85 एमएलए के साथ वे खड़े थे, लेकिन उनकी फोटो नहीं थी। आज जो सरकारी बोर्ड लगाए जा रहे हैं उसमें से डिप्टी सीएम का भी नाम गायब हो गया है। चेतन आनंद को मंत्री नहीं बनाए जाने पर आनंद मोहन ने कहा कि कुछ लोग नैरेटिव सेट कर रहे हैं कि आनंद मोहन बेटे को पद दिलाने के लिए बौखला गया है। इन लोगों ने जदयू का बोरिया बिस्तर नहीं समेटा है, पूरे एनडीए को डुबा रहे हैं। आज चुनाव हो जाए, आरा बक्सर के एमएलसी चुनाव में थैली को करारा जवाब मिला है। दूसरा चुनाव फिर होने वाला है। लोग कहते हैं टाइगर अभी जिंदा है, सिंह इज किंग। देखते रहिए आप, पैसे का खेल हो रहा है। जो लोग परिवारवाद का हल्ला मचाते हैं, उन्हीं के भाई को डुमराव से टिकट दिया गया। आनंद मोहन ने कहा कि उन्हें किसी पद या नुकसान की चिंता नहीं है, वे सिर्फ सच बोलने आए हैं। तो जैसा कि आपने सुना कि आनंद मोहन से जब पूछा गया कि क्या आपने जो बयान दिया है जदयू को लेकर, उसके बाद क्या आप अपने उस बयान पर कायम है, जिसके बाद उन्होंने साफ तौर पर कहा कि मैं उस बयान पर कायम हूं, क्योंकि मैं कभी भी कुछ भी बोलता हूं तो उसे बदलने की कोई गुंजाइश नहीं होती, मैं नाप तौल कर बोलता हूं। लेकिन जब जदयू को लेकर उनसे सवाल किया गया कि जदयू के कई नेता आपके इस बयान का विरोध कर रहे हैं, इस पर उन्होंने कहा कि भौंकने वालों को आनंद मोहन जवाब नहीं देता है। लेकिन नई पार्टी को लेकर उन्होंने फिलहाल कुछ संकेत नहीं दिए हैं। ये तो भविष्य में देखना होगा कि क्या वाकई आनंद मोहन जदयू छोड़कर अपने बेटे को, अगर उनके बेटे को मंत्री नहीं बनाया गया, इसकी नाराजगी अगर वो जाहिर करते हैं, तो भविष्य में हो सकता है कि आनंद मोहन भी एक नई पार्टी का गठन करे। हालांकि मीडिया के सवालों का उन्होंने जवाब नहीं दिया। इस पार्टी नहीं बनाने के सवालों का जवाब से वो कहीं ना कहीं बचते नजर आए। लेकिन अब देखना यह दिलचस्प होगा कि क्या वाकई आनंद मोहन जिस तरीके से नीतीश कुमार की पार्टी जदयू का विरोध कर रहे हैं, क्या भविष्य में भी वो अपने इस बयान पर कायम रहेंगे। साथ ही उन्होंने नीतीश कुमार को लेकर भी अपनी सहानुभूति जताई। उन्होंने कहा कि जदयू के अंदर एक गुट है जिसने नीतीश कुमार को मजबूर कर दिया और उनसे सीएम पद की कुर्सी छीन ली। उनके बेटे को मंत्री बनाया गया, स्वास्थ्य मंत्री। इस पर उन्होंने कहा कि निशांत कुमार और नीतीश कुमार को भी डॉक्टर की जरूरत है। फिलहाल इस वक्त की खबर में इतना ही, और ऐसे ही तमाम खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए एक न्यूज 24। धन्यवाद।